बिसाइड्स, तो बेटा पेज 46 लाइन नंबर 15, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन। इसके साथ एक और बात है, किसके साथ, कि पोर्शिया चूज नहीं कर सकती अपना हस्बैंड ऑन द बेसिस ऑफ द अट्रैक्टिव लुक्स। इसके साथ एक और बात है, द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी। बेटा द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी मतलब द फ्यूचर ऑफ हर लक। बार्स मी का मतलब बेटा स्टॉप्स हर, द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग। द राइट का मतलब द अथॉरिटी, वॉलंटरी का मतलब चॉइस, अपनी चॉइस से वो नहीं कर सकती चूज अपना हस्बैंड। क्यों? क्योंकि उसका लक जो है वो बेटा उसमें लक में है ही नहीं अपनी चॉइस लगाना, क्योंकि उसकी फ्यूचर डिपेंड करता है ऑन द कास्केट्स। But if my father had not scanted me, बेटा scanted me का मतलब prevented me, पर अगर पोर्शिया के फादर ने उसे रोका नहीं होता to choose the husband and hedged me का मतलब बेटा bound me, बांधा नहीं होता, bound her by his wit मतलब wisdom, फादर की विजडम ने उसे बाउंड कर दिया है, बेटा उसको बांध दिया है, और उसके पास अथॉरिटी नहीं है अपना हस्बैंड चूज करने के लिए। पर अगर उसके फादर ने उसको मना नहीं किया होता, टू ईल्ड माई सेल्फ का मतलब टू गिव माई सेल्फ हिज वाइफ हु विंस मी बाय दैट मीन्स आई टोल्ड यू। बाय दैट मीन्स का मतलब बाय द मेथड ऑफ कास्केड्स। योर सेल्फ रिनाउंड प्रिंस, तो बेटा अगर मैं वैसे चूज नहीं मैं कर पाती तुम्हें, पर मेरे चॉइस तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने जो मैंने आपको आई हैव टोल्ड द मेथड ऑफ कास्केड्स उसी की तरह बेटा चूज होंगी मैं, जो भी मुझे चूज करेगा। पर अगर मेरे पास अथॉरिटी होती चूज करने की, योर सेल्फ रिनाउंड प्रिंस देन स्टूड एज फेयर एज एनी कमर आई हैव लुक्ड ऑन यट। और अगर ऐसा होता तो मैं आपको प्रॉपर, बेटा साफ लिखा हुआ है, स्टूड एज फेयर का मतलब आई शुड हैव गिवन यू प्रॉपर चांस। कोई भी बेटा फेयर लुकिंग कॉम्प्लेक्शन जो आता उसके बराबर मैं आपको चांस देती चूज होने का। देन स्टूड एज फेयर एज एनी कमर, कमर का मतलब हो गया स्यूटर, अ पर्सन टू प्रपोज। तो कोई भी प्रपोज करने जो वाइट कॉम्प्लेक्शन्ड मैन आता उसके इक्वल पोर्शिया वुड हैव गिवन हिम द प्लेस। I have looked on yet for my affection, बेटा affection का मतलब for my love. So she should have looked at the Prince of Morocco equal to any fair looking person. और बेटा यहाँ fair का मतलब है लाइन नंबर 20 में stood as fair, fair का मतलब है पन यूज हुआ है, एक वर्ड के दो मीनिंग्स। तो बेटा एक वर्ड के दो मीनिंग्स में एक तो फेयर का मतलब कॉम्प्लेक्शन हो ही गया, और फेयर का मतलब गुड भी होता है बेटा, तो गुड चांस आई वुड हैव गिवन यू, दोनों चीजें होती हैं। और बेटा इसके बाद मोरक्को की स्पीच बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है, क्योंकि उससे हमें मोरक्को की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं। तो जब तक हम उस पर आएंगे, अभी जो मैंने नोट्स भेजे हैं, ये जो पोर्शिया ने बात बोली है जरा इसको कंप्लीट कर ले, इसका बेटा हम पढ़ ले पूरा सिंपल इंग्लिश में, और फिर मोरक्को का पढ़ते हैं। पोर्शिया ने बोला बेटा आगे, ये तो हमने पढ़ लिया, इन एडिशन द टेस्ट बाय विच माय फेट इज टू बी डिसाइडेड, मेरा फ्यूचर जिस टेस्ट से डिसाइड होगा, कास्केट्स, prevents me from exercising the right of choosing a husband on the basis of my own will, मैं अपनी इच्छा से चूज नहीं कर सकती। बेटा my father had put a restriction upon my choice in this matter. He in his wisdom had made it compulsory for me to become the wife of a man who is able to win me through the method with which I have already told you. तो उसके फादर की विजडम ने एक मेथड चूज कर लिया है जिसके साथ उसको मैरिज करनी पड़ेगी।
if my father had not imposed that condition, beta, if her father had not put, imposed का मतलब put, that condition upon me, you, an eminent prince का मतलब a famous prince, would have stood as a chance for my affection that I have so far looked at. और मैंने आज तक जहां जिसको भी देखा है उसके बराबर मैं तुम्हें चांस देती इसके लिए। बेटा प्रिंस ऑफ मोरक्को तो बहुत खुश हो गया ये सुन के कि मेरे को प्रॉपर चांस मिलता, और बेटा उसके बाद उसने अपनी तारीफ करनी शुरू करी। इतना बूस्टफुल है, इतना सारा बेटा अपनी तारीफ करता है कि पूछो मत। इसको बोलते ब्रैगिंग, अभी लिखवाएंगे हम उसके बारे में। पेज 46 लाइन नंबर 23 मोरक्को की स्पीच करेंगे बेटा, बस आ जा। इवन फॉर दैट आई थैंक यू। दैट का मतलब बेटा सेइंग सो। क्या बोला है पोर्शिया ने कि अगर पोर्शिया हैड द अथॉरिटी टू चूज हर हस्बैंड, she would have given Prince of Morocco equal chance to any fair complexioned man. ये तुमने बोला, थैंक यू सो मच। Therefore I pray you, therefore I request you, lead me to the caskets, take me to the caskets, ले चलो अभी मैं चूज करता हूँ casket, to try my fortune, बेटा to try my luck, कि मेरे लक में तुमसे शादी करना है या नहीं। बाय दिस सिमेटर, और बेटा ब्रैग कर रहा है, प्राउड में भर के बोल रहा है, बूस्टफुल है बेटा, जैसे बोलते बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और फिर आपसे पूछते हैं वो इतना बहादुर क्यों है, तो आप इसी लाइंस में से लिखते हो, बाय दिस सिमेटर, सोर्ड, तलवार निकाल ली। बाय दिस का मतलब आई प्रॉमिस बाय दिस तलवार, दैट स्लीव द सूफी। तलवार की खासियत सुनो जरा, ये वो तलवार की कसम खा के कहता हूं जिस तलवार ने स्लीव कट कर दिया था द सूफी को। सूफी कौन? एम्परर ऑफ पर्शिया। तो एम्परर ऑफ पर्शिया को इस तलवार ने काट दिया था। एंड अ पर्शियन प्रिंस, और इसी तलवार से मैंने पर्शिया के राजकुमार को भी मारा था। दैट वॉन 3 फील्ड्स, और पर्शिया के राजा और राजकुमार ने 3 फील्ड्स का मतलब 3 बैटल्स जीती थी ऑफ सुल्तान सुलेमान। बेटा सुल्तान सुलेमान जो है वो टर्किश रूलर था और उसको इन दोनों ने हरा दिया था। तो बेटा कहना ये चाह रहा है वो कि मैंने पर्शिया के जो वो थे राजा और राजकुमार जिन्होंने अपने से पहले सुल्तान सुलेमान को मारा था, मैंने उन दोनों को मार दिया। सुल्तान सुलेमान को इसने नहीं मारा, इसने पर्शिया के एम्परर और प्रिंस को मारा है, और वो प्रिंस और एम्परर ने सुल्तान सुलेमान को मारा था, और फिर वो पर्शिया के राजा बन गए। बेटा आई वुड आउटस्टेयर, तो मैं इस तलवार की कसम खा के कह रहा हूं जिस तलवार ने पर्शिया के एम्परर और प्रिंस को किल किया है। अच्छा क्या कसम खा के कह रहा हूं? नंबर 1, मैं ये कसम खा के कह रहा हूं आई वुड आउटस्टेयर द स्टर्नेस्ट आईज दैट लुक। बेटा स्टर्नेस्ट का मतलब एंग्री, आउटस्टेयर का मतलब बेटा लुक मोर, जो गुस्से वाली आंखें देखेंगी मुझे, मैं उनको आउटस्टेयर कर दूंगा, मैं उनसे ज्यादा गुस्सा उनको दिखाऊंगा। outbrave the heart most daring on the earth, daring are courageous, अर्थ के ऊपर जितने करेजियस लोग हैं वो करेजियस लोगों को बेटा मैं आउट ब्रेव कर सकता हूँ, उनसे ज्यादा मैं ब्रेव, मैं उनको डिफीट कर सकता हूँ करेज में, हिम्मत में, ताकत में। प्लक द यंग, 2 बातें हो गई बेटा, आउटस्टेयर वाली हो गई और आउट ब्रेव वाली हो गई। और तीसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ? प्लक द यंग सकिंग कब्स फ्रॉम द शी बियर। बियर वैसे इतना वाइल्ड एनिमल होता है, और वो कह रहा है कि मदर बियर अगर फीड करा रही होगी अपने बेबीज को, तो मेरे में इतनी ताकत है कि मदर बियर के बेबीज को मैं रिमूव कर दूंगा, मेरे को डर भी नहीं लगेगा। प्लकिंग का मतलब रिमूविंग द बेबी कब्स फ्रॉम हर मदर्स चेस्ट। या चौथा और क्या काम कर सकता हूँ? मॉक द लायन व्हेन ही रोअर्स फॉर प्रे। बेटा मॉक का मतलब मेक फन, और भूखे शेर के सामने कोई जाता नहीं है, पर मैं जाऊंगा।
और मैं जाकर के भूखे शेर के सामने उसका मजाक बना सकता हूँ, मुझे डर भी नहीं लगेगा। टू विन द लेडी, ये चार काम मैं क्यों करूंगा? टू विन यू पोर्शिया। तो पोर्शिया के लिए वो क्या क्या कर सकता है? ये 4 काम कर सकता है। और किसकी कसम खा के कहा है उसने ये बात? तलवार की। कौन सी तलवार? जिसने पर्शिया के प्रिंस और किंग को मारा था। बट एलास द वाइल का मतलब द टाइम, एलास मतलब वो हाउ होपलेस, पर समय इतना होपलेस है बेटा, क्योंकि वो कहता है मुझे अपनी ताकत दिखाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। यहाँ तो हर काम लक से हो रहा है, किस्मत में होगा, सही कास्केट चूज हो जाएगी तो ठीक है, ताकत की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए कह रहा है बेटा, बट alas the while the time is so hopeless that Prince of Morocco is not getting the chance to show his bravery. If Hercules and Lichas play at dice, बेटा ये हरक्यूलिस से तो इतनी दोस्ती कर लो, इतनी दोस्ती कर लो, पूरे पूरे शेक्सपियर में आता है, आता ही जाता है। जब तक शेक्सपियर पढ़ोगे हरक्यूलिस हर जगह आ जाएगा। तो बेटा तुम्हारी बुक में दिया हुआ है हरक्यूलिस वाज द ग्रीक मिथोलॉजी का सुपरमैन। और बेटा इसमें मतलब ये है ही इज सपोज टू बी द क्या बोलना चाहिए बेटा, द ब्रेवेस्ट मैन इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो आप कुछ भी याद कर लो हरक्यूलिस को, इज द सुपरमैन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी या द बेटा द ब्रेवेस्ट मैन इन ग्रीक मिथोलॉजी। तो कहता है अगर लेट सपोज हरक्यूलिस जो कि ब्रेवेस्ट मैन है, सबसे बहादुर इंसान है ग्रीक मिथोलॉजी में, एंड लिचास और उसका सर्वेंट, दोनों बैठ के अगर बेटा गैम्बलिंग करें, मतलब जैसे लूडो खेलें। अब लूडो तो बेटा लक का गेम है, कौन सा भी नंबर आ जाए, तो वो ब्रेव हरक्यूलिस हार जाएगा, उसका नौकर जीत जाएगा। इसी तरीके से मेरे जैसा ब्रेव हीरो कास्केट में शायद हार जाएगा और बेटा कोई भी ऑर्डिनरी इंसान जीत जाएगा। ये कहना चाह रहा है, इसलिए बेटा उसने ग्रीक मिथोलॉजी की बात करी, बड़ा इंटेलिजेंट है। इफ हरक्यूलिस एंड लिचास प्ले एट डाइस, बोर्ड गेम जिसमें बेटा डाइस डालते हैं, विच इज द बेटर मैन, हु इज द बेटर मैन? द ग्रेटर थ्रो का मतलब बेटा द मोर नंबर्स, जिसके पास ज्यादा नंबर आएंगे, मे टर्न बाय फॉर्च्यून, बेटा बाय लक ही मे विन, फ्रॉम द वीकर हैंड, और बेटा जो कमजोर आदमी है उसके हाथ से ग्रेटर नंबर आ जाएंगे और वो जीत जाएगा। So is Alcides. Alcides is another name of Hercules. तो आप ये मत समझना मैम अभी अल्साइड्स कौन आ गया, ये हरक्यूलिस का ही नाम है। Beaten by his page, page मतलब सर्वेंट, और बेटा if the number is thrown more by the servant, then servant will be win. जबकि सर्वेंट इज सो वीक और हरक्यूलिस तो इतना बेटा ब्रेवेस्ट मैन है, वो हार सकता है, क्योंकि व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ लक एंड सो मे आए, इसी तरीके से मैं भी हार सकता हूँ। ब्लाइंड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब लक, किस्मत तो अंधी होती है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। फॉर्च्यून देखो एफ कैपिटल लिखा हुआ है, तो लेडी लक इज ब्लाइंड। लीडिंग मी का मतलब टेकिंग मी, मिस दैट विच वन अनवर्दियर में अटेन, और पोर्शिया को बेटा अटेन मतलब टू गेट, एनीबडी कैन गेट हु इज नॉट इक्वल टू पोर्शिया, हु इज नॉट एज ब्रेव एज प्रिंस ऑफ मोरक्को, बिकॉज लेडी लक इज ब्लाइंड। एंड डाई विद ग्रीविंग का मतलब, एंड बेटा I may die of feeling unhappy, of feeling sad, और मैं तो दुखी होकर के मर भी सकता हूँ। और तुम्हें जीत के कोई ऐसा पर्सन ले जा सकता है who is not at all brave, because everything depends upon luck. तो बेटा उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा लक वाला सिस्टम, ठीक है। अब जरा नोट्स निकालो, ये बेटा पेज हम खत्म करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, अब नोट निकालो और पेज नंबर 2 पर आ जाओ।